हे एवरीवन, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा आरबीआई रजिस्टर्ड सो ऑथेंटिक एंड ओल्डेस्ट लोन प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में जो कि आपको बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट में अच्छा खासा लोन दे सकती है, जिसका नाम है बजाज फाइनेंस। बट यहाँ पर कुछ मेजर पॉइंट्स है जिसे आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए, जैसा कि इनका एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, एक ऐसा चार्जेस जो कि कोई भी लोन प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म नहीं लेता है, क्योंकि ये एक ऐसा लोन प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को भी लोन देता है। अप टू 40 लाख रुपीस, 40 लाख रुपए तक का आपको लोन मिल सकता है, बहुत ही हल्के क्राइटेरियाज के साथ। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना लेट किए। तो बजाज फिनसर्व एक ऐसा लोन प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि प्ले स्टोर पर 50 मिलियन प्लस डाउनलोड्स ले रखे हैं, 4.6 का स्टार रेटिंग है। बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ लोन नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारे फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करती है। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू से मिनिमम 20,000 का लोन और मैक्स टू मैक्स 40 लाख रुपए तक का आप लोन ले सकते हो। अगर हम इसके टेन्योर या फिर अवधि की बात करें कि कितने समय तक का आपको लोन हो सकता है, तो ये मिनिमम 12 महीने का और मैक्स टू मैक्स 96 महीने तक का हो सकता है। अगर हम इसकी इंटरेस्ट रेट की बात करें, दैट मीन्स कि आप अगर इनसे 1 लाख रुपए का लोन लेते हो तो वो आपसे कितना इंटरेस्ट लेंगे, तो वो हो सकता है मिनिमम 11% और मैक्स टू मैक्स 37% तक का इंटरेस्ट हो सकता है। बट इंटरेस्ट भी ना दो टाइप के होते हैं, एक क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट और एक फिक्स्ड इंटरेस्ट। तो इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, आप जाकर देख सकते हो। बजाज फाइनेंस जो आप पर इंटरेस्ट लगाता है ना, वो क्यूमुलेटिव होता है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे आपका लोन का अमाउंट कम होता रहता है, उसी हिसाब से जो है आपका इंटरेस्ट भी कम होता रहता है। इसके साथ ही साथ जैसे आप यहाँ पर लोन लेते हो या फिर अप्लाई करते हो ना, तो यहाँ पर आपको एक प्रोसेसिंग फी लगता है जो कि वन ऑफ द हाइएस्ट इन बजाज फिनसर्व है। दैट इज 3.9%, ऑलमोस्ट 4% के आसपास जो है प्रोसेसिंग फीस ले रही है। बहुत सारे लोन प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म्स ऐसे होते हैं जो कि आपको जीरो प्रोसेसिंग फी लेती है, बट मैं किसी भी प्लेटफॉर्म को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे इनसे किसी टाइप का कोई भी पैसा नहीं कमाना है। इसलिए बिकॉज लोन प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म्स या फिर कहीं से भी लोन लेना फॉर पर्सनल नीड्स और फॉर द एंटरटेनमेंट और फॉर एनी अदर अनयूजुअल नीड्स, नॉट सो गुड। हमें अवॉइड करना चाहिए। इफ पॉसिबल हमें अपने फ्रेंड से ले लेना चाहिए, बिकॉज ये लोन्स ना हमें बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर देती है। अगर आप रिपे नहीं कर पाते हो ना, तो वो लोन बहुत ही एक्सपेंसिव भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम बजाज फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पर आपके बाउंस चार्जेस है ना, मिनिमम 700 रुपये से लेकर के मैक्स टू मैक्स 1200 रुपये हो जाती हैं। बाउंस चार्जेस मीन्स अगर आपका लोन का डेट है, ऑटो डेबिट होने का जो डेट है वो 2 तारीख या फिर 4 तारीख का है, उस समय आपकी ईएमआई से 5 रुपये कम भी अगर फंड होता है ना आपके अकाउंट में, तो वो क्लियरली बाउंस होगा। और एक कैलेंडर मंथ में ना, एज पर द यूजर्स एक्सपीरियंस, बजाज 3 से 4 ऑटो डेबिट हिट करवा चुका होता है, जिस वजह से आपको जब जब ये ऑटो डेबिट हिट होगा, बाउंस चार्जेस जनरेट होगा, और बाउंस चार्जेस की वजह से हर महीने ये आराम से 3,000 के आसपास जा सकता है अगर आप कंप्लीटली 1 महीने रिपे नहीं करती हो तो। बट ये लोन किसे मिल सकता है? अगर हम क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले आप एक इंडियन सिटीजन होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी जो सिविल स्कोर है वो 685 से ज़्यादा की होनी चाहिए। दैट मीन्स कि 700 के अंदर भी अगर आपका सिविल स्कोर है तो आप यहाँ पर ग्रैब कर सकते हो। इसके साथ ही साथ एक मेजर क्राइटेरिया है, दैट इज आपकी सैलरी। मिनिमम 25,000 रुपीज़ की आपकी सैलरी होनी चाहिए, तब जाकर जो यहाँ पर आप एलिजिबल हो पाओगे इसके लोन के लिए। वो भी एक छोटा सा कंडीशन है कि आप कौन से सिटी में रहते हो, उस सिटी के बेसिस पर अगर आपको 25,000 सफिशिएंट है तो आपको मिल जाएगा। अगर आप पुणे, मुंबई या तो फिर दिल्ली या फिर बैंगलोर टाइप की सिटीज़ में रहते हो तो शायद ये क्राइटेरिया बढ़ भी सकती है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मेरा 2 साल का लोन जो है मैं 1 ही साल में पे करना चाहता हूँ, तो उसे कहा जाता है प्री क्लोजर। तो प्री क्लोजर में आपको जो प्री पेमेंट फी देना होता है, दैट इज 3.5% लग सकता है आपके टोटल रेस्ट अमाउंट पे। जो भी आपका रेस्ट अमाउंट है, लेट गेस कि अगर आपका 20,000 का आपने लोन ले रखा है, 10,000 आपने पे कर दिया है, तो 10,000 के ऊपर जो रेस्ट है उस पर आपको 3.4% या फिर 3.5% का अगेन एक रिपेमेंट फी लगता है। अब इसके अलावा एक अप फ्रंट फी बनता है। अप फ्रंट फी मैटर करता है कि आपका लोन अमाउंट कितना है। अगर आपका लोन अमाउंट लेस देन 2 लाख रुपए है तो आराम से ये 2,000 रुपये का आपसे अप फ्रंट फी लेगी। इसके अलावा अगर ये अमाउंट बढ़ता है, 2 से 4 लाख का होता है, तो ये आराम से 4,000 तक जा सकता है। ऐसे एज पर योर अमाउंट और ऑफ लोन आपकी जो अप फ्रंट फी है वो भी बढ़ती रहती है। अब इन सब के अलावा एक और जगह पर आपको इंटरेस्ट लगता है, दैट इज आपके पेनल्टी फीस पर। अगर आपने महीने की ईएमआई को टाइम पर पे नहीं किया है तो यहाँ पर आपको पेनल्टी फीस लगेगी, और उस पेनल्टी फ़ी को अगर आप टाइम पर नहीं रिपे करते हो तो उस पर आपको 3.95 अराउंड 3 से 4% का जो है आपको आपकी पेनल्टी फीस के ऊपर भी इंटरेस्ट देना पड़ता है। सो इस प्रकार से मल्टीपल्स ऑफ हिडन चार्जेस
और हिडन चार्जेस इसलिए बिकॉज इनके चार्जेस के बारे में ना टर्म्स एंड कंडीशंस के बहुत ही छोटे से कोने में लिखे होते हैं। ये इस प्रकार के मल्टीपल्स ऑफ चार्जेस आपसे नॉट ओनली दिस लोन प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म, ना कि सिर्फ और सिर्फ बजाज, बहुत सारे लोन प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म ये करती हैं। अगर आप टाइम पर रिपे नहीं करते हो अपने लोन अमाउंट्स को, तो इस प्रकार के मल्टीपल्स ऑफ पेनल्टीज लगा करके आपकी 20,000 के लोन को ना वो 35,000 तक पहुंचा सकते हैं, जिसे अगर आप रिपे नहीं करते तो अगेन उस पर इंटरेस्ट या फिर पेनल्टी फीस लगती रहती है। तो अगर आप बजाज फाइनेंस के थ्रू से लोन अप्लाई करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको खुद से समझना होगा कि क्या आप इनकी लोन्स को रिपे करने के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। दैट मीन्स कि टाइम पर आप रिपे कर पाएंगे या नहीं, आप 100% सिक्योर हैं, श्योर हैं, देन गो विद दैट। अदरवाइज ट्राई टू आस्क सम हेल्प विथ योर फ्रेंड्स। सेकेंडली, सिर्फ और सिर्फ इसकी रेटिंग या तो फिर डाउनलोड्स को देख करके इंस्टेंटली लोन के लिए अप्लाई करना नॉट सो गुड। ओके, सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक प्लेटफॉर्म सही है, अच्छा है फॉर दोज हु कैन रीपे ऑन टाइम। इफ यू कैन रीपे देन यू कैन गो। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि भाई कभी कभी ऊपर नीचे हो जाएगा, देन ट्राई टू इग्नोर दिस वन और ट्राई टू गेट ए पर्सनल लोन डायरेक्टली फ्रॉम द बैंक। ठीक है।